राजस्थान सरकार की ओर से बजट 2023-24 में राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए कुछ विशेष घोषणाएं की थी। उन घोषणाओं के साथ साथ एक पेंशन को लेकर भी एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। आइए समझते हैं कि राजस्थान सरकार में कोई भी सरकारी कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होता है तो उसके पेंशन का निर्धारण कैसे किया जाता है और 2023 के बाद में इसके नियमों में किस प्रकार से शिथिलता प्रदान की गई है, इसी को हम विस्तार में समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम ये देखें तो 2004 के बाद में राजस्थान में यानी कि पूरे देश में एनपीएस को लागू किया गया और एनपीएस को लागू होने के पश्चात जो ओपीएस के अंतर्गत ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती थी जिसे बंद कर दिया गया। लेकिन 2021 के पश्चात राजस्थान में एक और व्यवस्था की गई कि हम ओपीएस को लागू कर रहे हैं, यानी ओपीएस एक बार फिर से लागू कर दी गई। उसके बावजूद भी अगर देखें तो ओपीएस के अंतर्गत पेंशन दिए जाने का प्रावधान है, मिनिमम पेंशन दिए जाने का प्रावधान रहता है। लेकिन एनपीएस में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है, वो सारा का सारा शेयर मार्केट पर निर्भर करता है। लेकिन राजस्थान सरकार की ओर से अगर हम पिछला नियम देखें तो पिछले नियमों के अनुसार अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात 60 वर्ष की सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त होता है तो उसकी सेवा अवधि की गणना के आधार पर उसकी पेंशन का निर्धारण होता है। अगर अभी के नियम देखें तो ये देखा जाता है कि अगर किसी कर्मचारी ने जिसने अपने संपूर्ण सेवा काल में 28 वर्ष पूर्ण किए हैं तो और वो ओपीएस के अंतर्गत आता है, ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आता है, तो उसे जो पेंशन दी जाएगी वो पूर्ण पेंशन दी जाएगी। पूर्ण पेंशन से तात्पर्य है कि पूर्ण पेंशन यानी कि जो अंतिम बेसिक होगा, कोई भी सरकारी कर्मचारी जब सेवानिवृत्त हो रहा है उस समय उसका जो अंतिम बेसिक होगा, अंतिम बेसिक जो उठा रहा है उसका 50% है वो उसका पेंशन का बेसिक होगा। और उसके बाद में एचआरए की गणना नहीं होती, लेकिन यहाँ पे डीए दिया जाता है, तो डीए उस समय जो वर्तमान हो उसके आधार पर इसकी गणना की जाती है। लेकिन बजट 2023-24 में ये जो 28 वर्ष की सेवा अवधि है इसे घटाकर अब 25 वर्ष कर दिया गया है। 25 वर्ष से तात्पर्य है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो इससे पहले 56 अर्धवार्षिकी पूर्ण करने के पश्चात सेवानिवृत्त होता था तो उसे पूर्ण पेंशन दिए जाने का प्रावधान था, अब उसे घटाकर 50 अर्धवार्षिकी यानी कि 25 वर्ष की सेवा के पश्चात अगर कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा तो वो पूर्ण पेंशन का हकदार होगा। मतलब राजस्थान सरकार ने ओपीएस लागू होने के बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा, जिसे 3 साल का शिथिलन प्रदान करते हुए जो 28 वर्ष की सेवा थी जिसमें पूर्ण पेंशन दिए जाने का प्रावधान था, अब उसे घटाकर 25 वर्ष कर दिया गया है। जिसमें बजट में स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि अब जो 2023 के पश्चात नियम लागू होंगे वो ये होंगे कि कोई भी सरकारी कर्मचारी 25 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बाद में 25 वर्ष के सेवा काल के पश्चात कोई सेवानिवृत्त होगा तो उसे पूर्ण पेंशन दिए जाने का प्रावधान रहेगा। अगर कोई सरकारी कर्मचारी 25 वर्ष से कम सेवा अवधि में सेवानिवृत्त होगा तो उसकी पेंशन का निर्धारण कैसे किया जाएगा? उसकी पेंशन का निर्धारण कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो बेसिक, ठीक है, बेसिक बटे 2। मान लीजिए कोई भी सरकारी कर्मचारी है जिसकी अंतिम बेसिक है वो 80,000 है, तो यहाँ पे आधी बेसिक लिख दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई सरकारी कर्मचारी 56 पहले था, अब है जो 50 अर्धवार्षिकी पूर्ण करके करेगा तो उसे गणना की जाएगी 50/50, ठीक है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी 50 अर्धवार्षिकी पूर्ण नहीं करके बल्कि कम करेगा तो उसे अनुपातिक रूप से अगर 48 कर रहा है तो 48/50 इसके आधार पर इसकी गणना कर दी जाएगी। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कोई भी सरकारी कर्मचारी राजस्थान में अगर अब 2023 के पश्चात 25 वर्ष की सेवा के ऊपर कोई सेवानिवृत्त होगा तो उसे पूर्ण पेंशन दी जाएगी। पूर्ण पेंशन से तात्पर्य है कि उसकी जो बेसिक है वो पेंशन की बेसिक उसके अंतिम बेसिक का आधी होगी, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अब राजस्थान सरकार की ओर से पेंशन को लेकर ये नया नियम बनाया गया है। आज के लिए इतना ही।